अगर कोई आदमी जो जेल में हो वो हर रात तुम्हें फ़ोन करे और सिर्फ फ़ोन ही नहीं तुम्हारे घर के अंदर भी आ जाए और वो सिर्फ एक चीज़ चाहता है, माफ़ी। लेकिन अगर तुम उसे सच्चे दिल से माफ़ ना कर सको तो वो कभी जाना बंद नहीं करेगा। लेट नाइट नोरिको अपने घर में होती है जब अचानक उसका फ़ोन बजता है। दूसरी तरफ एक आदमी होता है, फुरुहाशी। वो सिर्फ इतना कहता है, मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। नोरिको घबरा कर चीखने लगती है। उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन वो बिना कुछ कहे फ़ोन काट देता है। नोरिको डर के मारे सारे डोर्स और विंडोज़ लॉक कर देती है। सब कुछ बिल्कुल सिक्योर होता है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। लेकिन फिर अचानक उसके रूम के फ्लोर पर एक आदमी नज़र आता है। वो फुरुहाशी होता है। वो ज़मीन पर झुककर डीपली बो करता है और बार बार कहता है, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और फिर सडनली उसकी बॉडी जलने लगती है, जैसे वो अंदर से जल रहा हो, और फिर पिघल कर गायब हो जाता है। नोरिको शॉक में रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये कोई ट्रिक है, हेलुसिनेशन है या कुछ और। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। पता चलता है कि 1 साल पहले फुरुहाशी एक बाइकर गैंग का लीडर था। एक दिन जब नोरिको की फैमिली ट्रिप थी, उस गैंग ने उन पर ब्रूटल अटैक किया। उस अटैक में नोरिको के फादर और छोटा भाई मर गए। उसका बड़ा भाई बुरी तरह इंजर्ड हो गया और उसकी मदर कोमा में चली गई। फुरुहाशी को पकड़ लिया गया और उसे डेथ सेंटेंस मिल गई। जेल में रह के नोरिको और उसके भाई को डजन्स ऑफ अपोलॉजी लेटर्स लिखने लगा। हर लेटर में वो अपने क्राइम पर रिग्रेट करता था, लेकिन नोरिको उन लेटर्स को देखना भी नहीं चाहती थी। फिर उसका भाई डिपार्टमेंट में कंप्लेन करता है कि इस नेम से कोई लेटर यहाँ ना आए। लास्ट लेटर आया जिसमें लिखा था कि वो मिल के उसको सॉरी कहना चाहता है। लेटर्स आना बंद हो गए और फिर फ़ोन कॉल शुरू हो गई। हर कॉल में वो कहता था कि वो पर्सनली आकर माफ़ी मांगना चाहता है। उसके बाद से हर रात एक ही चीज़ होती है, वो गोश्त जैसा फुरुहाशी नोरिको के घर में अपीयर होता है, वो करता है और माफ़ी मांगता है, फिर जलकर गायब हो जाता है। नोरिको और उसका भाई सोचते हैं कि शायद ये कोई होलोग्राम या प्रोजेक्शन ट्रिक है जो फुरुहाशी जेल से कर रहा है, या फिर उसका कोई ट्विन ब्रदर है जो मिलकर उनको तंग कर रहा है। लेकिन प्रिजन से कंफर्म भी होता है कि फुरुहाशी कभी जेल से बाहर ही नहीं निकला। नोरिको का भाई गुस्से में आकर एक रात उस गोश्त को ब्रूटली बीट करता है, लेकिन उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता। इस तरह वो रोज़ यही करता है। उसका ट्रॉमा इतना गहरा होता है कि वो इवेंचुअली सुसाइड कर लेता है। अब नोरिको बिल्कुल अकेली रह जाती है, लेकिन गोश्त का आना बंद नहीं होता। हर रात वही सीन। एक दिन नोरिको थक हार कर चीख मार कर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, बस कर दो, अब वापस मत आना। फुरुहाशी का गोश्त उसकी तरफ देखता है और धीरे से कहता है, मैं तब तक वापस आता रहूँगा जब तक तुम मुझे सच्चे दिल से माफ़ नहीं करती। टाइम गुजरता है और नोरिको की मदर भी फाइनली कोमा से मर जाती है। अब नोरिको बिल्कुल तन्हा रह गई होती है। फिर एक दिन न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आती है, फुरुहाशी को फाइनली एग्जीक्यूट कर दिया गया है। उस रात नोरिको पूरी रात जाकर वेट करती है डर के साथ कि अब तो उसका रियल गोश्त ज़रूर आएगा। लेकिन उस रात फ़ोन नहीं बजता, सिर्फ डोर पर कोई नॉक करता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता और फुरुहाशी कभी वापस नहीं आता। स्टोरी का सबसे डिस्टर्बिंग क्वेश्चन ये है, क्या वो हर रात जो आता था वो उसकी गिल्ट थी, या फिर एक इंसान की रिग्रेट इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो कैद में होते भी किसी का पीछा ना छोड़े। आपका इस बारे में कहना था कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा।